Hi, good morning, dear. Let us continue with our lesson number 4. No? Lesson number 4, a gift of chapels. Actually, एक बड़ा लंबा सा lesson है, chapter है. So it will take more time to finish it. Okay, as far as possible, we will finish it in 2 more days, 2-3 more days, I think. Okay. Ravi, tell him there is nothing left in the kitchen. वो भिखारी आके खाना मांग रहा था, उनको वहाँ से जाने के लिए बोला, दूसरा घर ढूंढने के लिए बोला. उस समय उन्होंने बोला कम से कम थोड़ा सा खाना दे दो, उसके बाद मैं जाता हूँ. तो ये मेरे रवि की मम्मी सुन लिया, तो उन्होंने वहाँ से आवाज़ दिया क्या, रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. उसको बोलो, टेल हिम, उसको बोलो देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. किचन में कोई कुछ भी नहीं बचा है. कॉल रुक्मणी, रुक्मणी वहाँ से बोला, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन. उसको बोलो कभी वापस इधर मत आना. टेल हिम दैट. शी साउंडेड फेड अप. बहुत गुस्सा होके जोर से चिल्ला के बोला है. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. रवि को ये हर चीज़ वापस उस बेगर को बोलना नहीं पड़ा, क्योंकि वो वहाँ से इतना जोर से चिल्लाया, तो बेगर अपना आप ये सब सुन लिया, क्योंकि सब पास में बैठे थे, खड़े थे. What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. और नीम ट्री के नीचे सब खड़े थे, उन सबको सुनाई दिया, क्योंकि वहाँ बरामदे में खड़ी थी, वहाँ से जोर से चिल्ला के बोला, रवि उसको बोलो बाहर जाओ, इधर किचन में कुछ नहीं बचा है. तो बेगर भी, भिखारी भी वो सुन लिया. द बेगर सैट अप एंड साइड. वो वहाँ आराम करने के लिए बैठने का सोच रहा था, फिर वहाँ से उठा और ऐसे गहरा से सांस लिया. आई विल गो, ही सेड वियरली. वो निराश होके बोला, वो हताश होके बोला, उदास होके बोला क्या, आई विल गो, हाँ मैं जा रहा हूँ. ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री. मेरे को ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री. थोड़ी देर मेरे को इस ट्री के नीचे छाया में आराम करने दीजिए. द सन इज सो हॉट. धूप बहुत ज़्यादा है. द सन इज सो हॉट का मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है. द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड. रोड जो टार करते हैं ना, वो गर्मी में ऐसे मेल्ट हो जाते, और इतना, और चलते समय नंगा पाँव में जो चलते हैं ना, चप्पल बिना चप्पल में जो जाते हैं, वो उनको लिए गर्मी में सफ़र करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. ऑलरेडी मेरा जो पाँव ब्लिस्टर हो गया, मतलब वो फोफले जैसे हो गए. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट एंड शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट. वो पाँव दिखाया, वो पाँव के दीवार जला हुआ ऐसे बल्जिंग टाइप हो रहे थे, जैसे होते हैं ना अपने, जो कहीं जल गया तो वहाँ से फोफले जैसे निकलते हैं ना, वैसे हो गए थे. आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चैपल्स, मृदु विस्पेयर टू मीना एंड रवि. आई सपोज, मैं सोच रहा हूँ, ही डजंट हैव द मनी टू बाई चैपल्स. उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा. किसने बोला? मृदु विस्पेयर टू मीना. विस्पेयर का मतलब चुपके बोलना. रवि को और मीना को बोल दिया उसके पास चप्पल खरीदने का पैसा ही नहीं होगा. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. किसको पूछा? रवि और मीना को पूछा. क्या अपना घर पे कहीं पुराना पैर चप्पल पड़े है कि उनको देने के लिए? आई डोंट नो सेड रवि. रवि ने बोला मुझे नहीं पता है. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, और I would have given them to
तो कितना अच्छा लड़का है, वो कह रहा है मेरे पास मेरा जो है वो मेरे पाँव के हिसाब से बहुत छोटा है, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन द टू हिम, अगर उसके पाँव में बराबर हो जाता तो मेरा चप्पल में उसको दे देते, घर पे तो कुछ है ही नहीं दिखते। एंड हिज फीट वेर लार्जर दैन मृदुस एंड मीनास, उसका जो पाँव मृदु और मीना और रवि के पाँव से बड़े थे, इसलिए उनका चप्पल उनको सूट नहीं होगा। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. वो अपना कपड़ा वो ब्रांच पे लटकाया था ना, वो ले लिया और अपना धोती टाइट किया, जाने का तैयारी किया। फिर he raised his eyes and looked fearfully. वो गर्मी में वो धूप में उसने देखा। द रोड इज ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो अपन को पता है दोपहर के टाइम पे गर्मी कितना तेज होगा, वो रोड टार वाला रोड है, वो चमक रहा था गर्मी की वजह से, इसे चमक रहा था। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड हर बिग आईज फीलिंग, इट इज नॉट फेयर। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसको पाँव में कुछ होना ही चाहिए, नहीं तो इस गर्मी में इस टार रोड में वो चल नहीं पाते। मीना सेड हर बिग आईज फीलिंग, हर बिग आईज फीलिंग मतलब वो रोते हुए आंखों से आंसू आने लगा मीना का। मीना सेड हर बिग आईज फीलिंग, और उसको इतना उदास हो गया, मतलब छोटा जो बच्चा है वो भिखारी के प्रति कितना चिंतित है, लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं उनको भगा देते हैं वहाँ से। ऐसे देखो अच्छा, इसलिए अपन को समझा रहे हमेशा अपना दूसरों के प्रति अपना मन में दया होना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट फेयर, अरे यार ये सही नहीं है, इसे इसको यहाँ से रवाना करना। सड रवि, रवि एक आवाज़ निकाला चुप यूँ करके, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मतलब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। अगर इसको मदद नहीं किया तो वो कभी सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। In 2 minutes he will be frying his feet on that road. अगर आपने उसको ऐसे भेजेगा तो उसका पाँव धूप के वजह से सेक जाएगा। What he need is a pair of chappals. उसका ज़रूरत तो सिर्फ इतना ही है, एक पैर चप्पल उसको चाहिए। So where do we get them? छोटा बच्चा है, उनके पास पैसा नहीं होगा खरीदने के लिए, तो आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं। So where do we get them? Come let us search the house. अब अपन कहाँ से मिलेंगे, अपन जाके घर पे देखेंगे, चले घर के अंदर जाके देख लेते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और मीना और मृदु को धकेला और तीनों घर के अंदर ढूंढने निकला है। जस्ट as she stepped into the veranda, मृदु's eyes fell on the odd looking chapels she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? जब अपन पहले लैंड किया था, जब मृदु आ गया उस घर पे आया था, तब वरांदे में एक बड़ा चप्पल देखा था, वो जो सबका क्या कहते पतला का हो गया था, किसी बुजुर्ग लोगों का था। Whose are those? किसका होगा? Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. shabby का मतलब क्या है? ugly, गुड, नॉट लुकिंग गुड, इसको शैबी कहते हैं, गंदा गंदगी कैसे करते हैं। Ravi turned and glanced means देखा, at the shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said. वो उसमें देखा, फिर उसने निकाल के देखा और फिर उसने बोला these are just the right size, ये बिल्कुल सही साइज है उनके लिए। He said, picking them up. वो उठा के उसने बोला ये बिल्कुल फिट साइज है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। तीनों मिलके गार्डन की तरफ चले गए। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. ओल्ड मैन के सामने चप्पल डाल के उन्होंने बोला ये है, आप ले लो। Wear this and don't come back. ये चप्पल पकड़ के चला जाओ और वापस मत आना।
The beggar stared at the slippers hurriedly, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. रवि ने चप्पल उनको दिया और उनको ही रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन. उनके सामने चप्पल डाला, उसको बोला वियर दिस एंड डोंट कम बैक, ये पहन के चले जाओ, वापस मत आना. द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर, स्टेयर मीन्स लुकिंग, वो देखा और हरीडली फ्लंग हिज टवल ओवर हिज शोल्डर, वो उसका जो टवल है वो शोल्डर में डाल दिया और पुश्ड हिज फीट इनटू दम एंड लेफ्ट. पुश्ड हिज फीट इनटू दम मीन्स वो चप्पल पहन लिया. मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, वो बच्चों को आशीर्वाद देके वहाँ से चला गया. अपन किसी को भी कोई अगर बिग देंगे तो उसको कोई फ्री में देंगे तो अपन को आशीर्वाद देते हैं, वो दुआ देते हैं. इन ए मिनट ही वो हैड वैनिश्ड, वैनिश्ड मीन्स डिसअपियर, वो वहाँ से चला गया. अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट में कहीं खो गया. ओके The music master come out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. Lally, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Well, सब घोटाला हो गया ना. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ दम सिटिंग अंडर क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स. वो म्यूजिक टीचर बाहर आया और ये तीनों बच्चों की तरफ ऐसे देखा जो इट वॉज नॉट हैप्पी विद दम. एंड बच्चे क्या कर रहे थे, पत्थर से खेल रहे थे. देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांदा वेयर ही हैड पुट दम. उन्होंने अपना चप्पल ढूंढने लगा, वहाँ जहाँ वो डाला था वहाँ उसको मिला नहीं है. लल्ली ही कॉल, लल्ली को उसने बुलाया, उन्होंने बुलाया. आफ्टर फ्यू मोमेंट, कुछ देर टाइम के बाद, ढूंढने के बाद वो लल्ली को बुलाया. शी हरीड अप टू हिम, वो दौड़ के उसके पास आ गया, उनके पास म्यूजिक मास्टर के पास आ गया. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? ओ माई डियर, मेरे चप्पल देखा आपने? आई रिमेंबर, मुझे याद है. आई हैव केप्ट दम हियर, मैं इधर ही रखे, अंदर आया था, वो चप्पल अभी मिल नहीं रहे. तो आगे लल्ली क्या बोले होंगे, लल्ली को पता तो नहीं है ना. Ravi, Mrudu and Meena silently watched Lally and the music master searched every corner of the veranda. He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a all month's fees, do you know? तो रवि और मृदु और मीना तीनों इन दोनों को वॉच कर रहे थे. किनको? लल्ली और म्यूजिक मास्टर को वॉच कर रहे थे. एवरी दे वर सर्चिंग इट इन द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा, इन द फ्लावर वेस एंड एवरी वेयर द फ्लावर पोट्स एंड एवरी वेयर. ब्रांड न्यू वेयर दे वेयर, और अरे चप्पल बिल्कुल ब्रांड न्यू, नया थे. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई दम. मेरे को ये खरीदने के लिए माउंट रोड तक जाना पड़ा. वो भी कहाँ गए? दे कॉस्ट ए ऑल मंथ फीस, डू यू नो? वो चप्पल खरीदने के लिए मेरे को पूरा एक महीने का फीस पूरा लग गया उसको खरीदने के लिए. सून लल्ली वेंट इनटू द टेल हर मदर. रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग हरास्ड विथ पार्टी फॉलोइंग हर. तो तुरंत लल्ली उसको बुलाने गया. किसको? उनको मम्मी को बुलाने गए. और रुक्मणी
अलॉन्ग विथ पार्टी बाहर आ गया दोनों। ठीक है, अब कितना हो गया दोनों, थोड़ा सो करके अपन नेक्स्ट कल से फिनिश कर लेते हैं। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ होगा। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दम। इट इज़ क्वाइट अपसेटिंग, अरे यार अपना घर से कोई चीज़ अगर चोरी हो गया तो इसे हो नहीं सकते। सो मैनी वंडर्स केम टू द डोर वरीड पार्टी, अरे यार बहुत सारे लोग सामान बेचने के लिए और करने के लिए आते जाते रहते, किसी ने ले गए हो यूँ करके पाती ने बोला है। रुक्मणी caught sight of Ravi, मृदु and मीना sitting under the tree। तुरंत रुक्मणी रवि, मृदु और मीना के ऊपर नजर किया है। Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? तो बच्चा दोनों चुप हो गया, इसलिए रुक्मणी को डाउट है कि उनके पास गया। A sharp V-shaped line had formed between her eyes। A sharp V-shaped line मतलब उसको नाराज हो गया। Another straight tighter on appeared in place of her usually soft pleasant mouth। Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet। She tried to tell herself। तो बच्चों के पास आ गया और बच्चों से और रुक्मणी नाराज भी हो गया, तो मृदु विद शिवर में वो कांपने लग गए। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर, अगर इतना अपसेट नहीं होगा अगर वो पुअर भिखारी के पाव में इतना फोफले जैसे प्रॉब्लम है करके पता चल गया तो शायद ये कुछ ने भी बोलेंगे, अपसेट नहीं होंगे करके मृदु मन में सोचा है। Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here। Poor thing, he had such boils on his feet। Taking a deep breath, she cried। तो सोचने के बाद मृदु ने बोली दिया, रुक्मणी देर वॉज ए बेगर हियर, इधर एक बेगर द पुअर थिंग ही हैड सच ए बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसका पाँव में इतना जलन था, इतना करके बोल दिया। ओके, हियर तक अपन फिनिश करेंगे, बाकी नेक्स्ट एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है, लेसन रीड करना, इसमें वेरी वेरी टफ वर्ड से टफ सेंटेंस से समझना और फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ना इजी रहेगा। ठीक है।